हाँ, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न क्रमांक 1 जो इसमें दे रखा है 7 चैप्टर का है ना, अपन 7 चैप्टर कर रहे थे तो उसी का अपन क्वेश्चन बैंक हल करेंगे। अच्छे से लिखें, काफी में तो कहूँ इस क्वेश्चन बैंक, इधर सुन लो रे सभी, इधर सुनेंगे। क्वेश्चन बैंक की काफी अलग ही बना लें। आप जो पढ़ रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे। अगर आपके टीचर से जाके पूछोगे तो वो भी कहेगा इसको अभी मेरे को देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कोई नहीं बता सकता उसको। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की काफ़ी अलग से ही बना के रखना है, ताकि एग्जाम के समय में जब कभी भी आप उस क्वेश्चन बैंक की कॉपी को खोलें तो आपको सारे आंसर एक ही जगह मिल जाए। नहीं तो आप इधर उधर ढूंढते रहोगे तो आपको प्रश्न हल करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये लड़कियां बात नहीं करेगी। मैंने जो निर्देश दिया सबको समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन बैंक की कॉपी अलग से बनाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? चैप्टर नंबर 7 से। मैंने 6 करा चुका हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हो चुके थे। अब 7 के क्वेश्चन में हल करा रहा हूँ आज। मेरे पास अब आगे का अच्छे से, तो उसको मैं हल कराने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन है 7 चैप्टर में। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7, चैप्टर नंबर 7। और पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा में निम्न की परिभाषा लिखो। प्रत्यावर्ती धारा में निम्न की परिभाषा लिखो। नंबर 1, किसकी बात करी उसने सबसे पहले? आवृत्ति। सेकेंड, आवर्तकाल। और थर्ड है आयाम। ये 3 परिभाषाएं आपको उसने पूछी है। हाँ, 3 परिभाषाएं पूछी है। नंबर 1 क्या पूछा मैंने? आवृत्ति। सेकंड क्या बोला मैं? आवर्तकाल। और थर्ड क्या बोला मैं? है ना, काफी मैं ढंग से देखूंगा हर लड़के की क्वेश्चन बैंक की काफी अलग ही बनाना है। हाँ, पहला क्वेश्चन लिख लिया सबने? तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर लिखेंगे आवृत्ति। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, है ना। किसे कहते हैं आवृत्ति? तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं इसे। इसके ये नोटेशन है, एफ न्यू या एन द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। हाँ, अब इसके 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है बच्चों? 50 हर्ट्ज। कितनी है? और फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव जो पूछेंगे, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है कितनी? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 या 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। सबको समझ में आ गया ये?
सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। इसका सेकंड भाग, आवर्तकाल। क्या लिखेंगे? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या है आवर्तकाल? अरे आवर्तकाल की परिभाषा, चलो आवर्तकाल की परिभाषा लिखो। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइम पीरियड। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिखिए जल्दी से। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी द्वारा दर्शाया जाता है। टी द्वारा दर्शाया जाता है। अगर इसका सूत्र देखेंगे तो क्या बनेगा? इधर देखना बच्चों, ओमेगा बराबर अपन ने पढ़ा था थीटा अपॉन टी। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं ना। तो यहां से टी बराबर कितना आ जाएगा? थीटा का मान 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आवर्तकाल का सूत्र है। इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसका मात्रक क्या है? सेकेंड। तीसरा आयाम। तीसरा क्या बोला मैं? आयाम। किसे कहते हैं आयाम? जल्दी से बोलो आयाम की परिभाषा। देखो इधर आयाम की परिभाषा मैं बता रहा हूं, इधर देखना। आयाम में देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है। हाँ चलो, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है ना। अब ऐसे चलती है तो ये इसका मूल बिंदु है और मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन, ये क्या कहलाता है? इसका आयाम। ये आवाज नहीं करना है ना, ये आयाम। और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है वो क्या कहलाता है? इसका आवर्तकाल। तो फिर से आयाम की डेफिनेशन देखें। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन, ये मूल बिंदु है, इसका एक और अधिकतम विस्थापन, यह क्या कहलाता है? इसका आयाम। मैं 2021 की जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने जारी किया है उसके प्रश्न हल करवा रहा हूं, फिर से सुन लें आप। जितने प्रश्न है सारे मैं हल करूंगा। आपको अपनी कॉपी में एक जगह उसको नोट करना है, बस उन्हीं को पढ़ना है। आपने जो पढ़ रखा है वो अपने पास रखें, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से बैठना है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर 60-80%, 70 से 80% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ठीक है ना? तो मैं सारे हल करा रहा हूँ, मैं लाइन से जो पूछे गए प्रश्न है सारे बता रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इन तीनों की डेफिनेशन, वो मैंने तीसरे नंबर वाली डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ। आवर्तकाल। आवर्तकाल की परिभाषा क्या है? सॉरी, आयाम। तो आयाम की परिभाषा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा में मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन, मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहलाता है। इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं। इसका मात्रक क्या है? मात्रक मीटर। क्या मात्रक है इसका? मीटर। तो पहला अपना प्रश्न जो इसने दिया था क्वेश्चन बैंक में, वो मैंने आपके सामने हल करवा दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखें आप। सेकंड क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखो। क्या प्रश्न है? सेकंड, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखो। तो अपन ने बहुत सी बार क्लास में इसके ऊपर डिस्कस कर ली है। आप प्रश्न जरूर लिख लें और उसके अंतर की जगह छोड़ लें। मैं यहां पर इसको लिख लूंगा, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, एक नहीं बहुत सी बार। चलो, तो आप आसानी से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे दोनों तरफ,
और 4-6 अंतर लिखना है मैक्सिमम, आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला प्रश्न, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कहूँ इसके 2 प्रश्न आपको हल करना चाहिए। लिखो, अगला प्रश्न है प्रतिघात किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऐसा लिखा इसने, है ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य। प्रश्न लिखे आप, मैं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा हूं, बिल्कुल डिफरेंट है, आपको कहीं नहीं मिलना है, आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। प्रश्न को नोट करें और उसका आंसर पढ़ने की कोशिश करें। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसका व्यंजक ज्ञात करो। लिख लिया। अब प्रश्न क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य। प्रश्न यही है ना, यही है, तो देख लीजिए आप, इधर समझें लड़कों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने इसको कभी भी पढ़ने की कोशिश भी नहीं, अगर ऐसे प्रश्न आ गया तो मुश्किल से 10% लड़के जो जवाब लिख पाएंगे। कितने %? हाँ, अच्छा बताओ, इसका आंसर तुमने पढ़ रखा 7 चैप्टर, किसको याद है? केवल प्रतिघात मालूम है, संधारित्र का प्रतिघात ये थोड़ी मालूम है हमको। तो पहले इसका आंसर आपने पढ़ रखा है, पर सिस्टमेटिक कैसे लिखना वो इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संधारित्र का प्रतिघात, संधारित्र का प्रतिघात। अच्छा, प्रतिघात किसे कहते हैं? अरे संधारित्र प्रतिघात किसे कहते हैं? दोनों में से कोई एक जुड़ा हो तो परिपथ की कुल प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। अब अपन किसका पूछ रहे हैं? संधारित्र का। तो यहां ऐसा लिखेंगे, संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा, हाँ, संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, परिपथ में धारा प्रवाह के मार्ग में, धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को, में डाली गई रुकावट को, डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं? संधारित्र का प्रतिघात, संधारित्र का प्रतिघात कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है ना। इसे XC द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या मात्रक इसका? ओम है, ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न इजी है, याद करना बहुत कठिन है, पर सिस्टमेटिक लिखना इंपॉर्टेंट है। संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मार्ग में डाली गई रुकावट को संधारित्र का प्रतिघात कहते हैं। इसको XC द्वारा दर्शाया जाता है, इसका मात्रक क्या है? ओम है। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब इसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखो, अब यहाँ तक तो अपन ने लिख लिया है, इसका व्यंजक ज्ञात करना बताता हूँ। व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बना रहा हूं मैं, ये कौन सा संधारित्र है ना, संधारित्र ऐसे, और यहां पर ये प्रत्यावर्ती धारा लगा दी अपन ने, क्या लगा दी? अब यहां क्या लिखेंगे? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसकी धारिता कितनी है बच्चों? C। तो क्या लिखेंगे? चित्र में संधारित्र को प्रदर्शित किया गया है, या चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा, ये बात कौन कर रहा है? हो जाएगा तो। चित्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र के सिरों पर, कहां पर? संधारित्र के सिरों पर क्या आरोपित किया गया है?
प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है। किया तब V बराबर कितना आ जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण नंबर कौन सी कहते हैं, 1। यहाँ तक तो आपने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लिखी रखा आपने। अब फिर आगे देखेंगे धारिता की परिभाषा से। किससे, धारिता की परिभाषा से। क्या है धारिता की परिभाषा, बोलो। C बराबर Q बटा V या Q बराबर CV। Q बराबर CV0 साइन ओमेगा टी। नहीं आया? अरे आया समझ में? सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? अब परिपथ में बहने वाली धारा क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी आ जाएगी, I बराबर dQ बटा dt। अरे ऐसा करते हैं ना अपन, प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, इसलिए हम लिखते हैं dQ अपॉन dt। वहां से अगर दिष्ट धारा होती तो I बटे R, ऐसा लिखते हैं ना, V बटा R, सॉरी कितना लिखते हैं। यहाँ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ लगातार बदलती रहती है, इसलिए dQ अपॉन। अब यहाँ I बराबर d बटा dt और Q का मान रख दें, कितना है, CV0 साइन ओमेगा टी, है ना ये। अरे है, अब CV0 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, तो CV0 को बाहर ले लें, d बटा dt और कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। आया ना ये, नहीं आया? अब क्या करेंगे, CV0 ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। देखो CV0 ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, ये अपन ने डिफरेंशियल कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टी के। अब आगे देखना, आगे यहां पर अब हम बात करेंगे, हमारे पास I बराबर CV0 ओमेगा और कॉस ओमेगा टी आ गया है। ठीक है बच्चों, अरे दिख रहा है। यहां क्या करें, इसको एक नया कांस्टेंट CV0 ओमेगा बराबर एक नया कांस्टेंट दे दे I0 बराबर धारा का शिखर मान। किसका है, धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है ये। अब देखिए, आप यहां से देखिए, V0 बटे I0 बराबर 1 बटा ओमेगा C। क्या किया, इस V0 को अपान में ले गए अपन इधर, और इधर इसको इधर ही लिख दिया अपन ने, सॉरी I0 को अपन इधर लाए और इसको बटे में चला जाएगा। अब यहां से देखिए आप, V बटा I प्रतिरोध होता है, पर यहां प्रतिरोध नहीं होगा, यहां प्रतिघात होगा। तो यहां लिख देंगे XC बराबर कितना, 1 बटा, और ये किसका व्यंजक है, ये संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक है। क्या लिखेंगे, ये संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक है। लिखें आगे आप ऐसा, यही संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक है। लिख लिया सबने, किसका व्यंजक है, संधारित्र के प्रतिघात का व्यंजक है। सबको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आगे इसी इक्वेशन, इसको 2 मान लें और इसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारी प्रत्यावर्ती धारा जो है साइन के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है, अब यहां तो ये कॉस आ गया, तो कॉस तो अपने पास चाहिए नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे, साइन के रूप में ही इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो कैसे होगा? देखो समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2? ये आवाज क्यों आने लगी? आवाज क्यों आ रही? समीकरण 2 से क्या है? 2 आई बराबर, यहां आई 0 मान लिया अपन ने, और कोस ओमेगा टी लिखा है। इस कोस ओमेगा टी को अपन क्या लिख देंगे? I0 साइन π/2 माइनस, सॉरी प्लस, यहां संधारित्र में बहने वाली धारा का व्यंजक, यह किसमें? संधारित्र में प्रवाहित धारा का व्यंजक। छोरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये अपनी जो क्वेश्चन बैंक आया है 2021 के लिए, जो बोर्ड ने जारी किया है, मैं पूरी क्वेश्चन बैंक बोर्ड पर हल करके बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को केवल करना क्या है? याद करना है। मैं तो कहूँ इसको एक अलग ही कापी में नोट कर ले और वहीं से लिखना स्टार्ट कर दें अभी से, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आए कि यार हमको अब आगे क्या करना पड़ेगा, कहाँ ढूंढना पड़ेगा। कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको पूरा ये क्वेश्चन बैंक में हल करा रहा हूँ। हो गया? ये प्रश्न समझ में आ गया सबको? जैसे मैंने इसका बोला था, किसका बोला मैंने? संधारित्र का, है ना? ऐसे आप एक और क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए इसका दूसरा रूप आ जाए तो आप कैसे करेंगे? तो प्रश्न लिखिए, आपको घर से करके लाना है, नहीं आए तो कल मेरे से बात करेंगे। धारिता, प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं? इसका व्यंजक ज्ञात करो। प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं? इसका व्यंजक ज्ञात करो। समझ में आ गया? कर लोगे सभी लोग? सभी को समझ में आ रहा है ना? अब फिर अगला प्रश्न, अगला है, देखो ये प्रश्न किसी ने पढ़ा हो तो बताना कि सर मैंने पढ़ रखा है ना। नागरिक, प्रश्न लिखें, नागरिक विद्युत वितरण में, नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, दिष्ट धारा का नहीं, क्यों? नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, दिष्ट धारा का नहीं, क्यों? फिर से देखो क्या प्रश्न बोला अपन ने? नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। अच्छा, पहले तो प्रश्न को समझना ही बहुत भारी पड़ रहा है। नागरिक मतलब जो अपने दैनिक जीवन में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, हमारे घर में जो आती है वो कौन सी धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा। जबकि अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काहे से चलते हैं? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहां से यहाँ लाना, फिर यहाँ ला करके उसका फिर कन्वर्ट करना, इतने सारे उपकरणों की विशेष क्या मतलब है? हमारा कंप्यूटर कभी भी एसी से चलेगा ही नहीं, इसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर ही काम कर पाएगा, क्योंकि एसी में तो कभी भी विद्युत अपघटन की क्रिया, धारा का चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक क्रिया कभी होती नहीं है। इवन आपका मोबाइल भी चार्ज करना हो तो प्रत्यावर्ती धारा से होगा ही नहीं, दिष्ट धारा से होगा। तो फिर क्या करोगे आप? उसको डीसी में बदलोगे, और इतने सारे उपकरण ला करके क्या इतना अपन को खर्चा करना पड़ रहा है? कितना महंगा काम कर रहे हैं अपन सब लोग। समझ में आ रहा ना? तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों करते हैं अपन? अरे ऐसा क्या बिगाड़ा जो प्रत्यावर्ती धारा को ही अपन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? दिष्ट धारा को डायरेक्ट क्यों नहीं भेजता रखे? क्यों? किसी को मालूम है दिष्ट धारा को डायरेक्ट क्यों नहीं भेज पाते हैं? अरे किसी को याद हो तो बोल सकता है, मैं कैमरा घुमा दूंगा उसकी तरफ, बिल्कुल जल्दी बताओ। हाँ बताओ। अरे पूरे मंदसौर के डिस्ट्रिक्ट के नहीं, बहुत सारे बाहर वाले बच्चे भी, खंडवा के बच्चे भी देखेंगे आपको, शाजापुर के बच्चे देखेंगे, रतलाम के देखेंगे, नीमच के बच्चे देखेंगे आपको। बताओ जिसको आंसर याद हो। अरे फेमस होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है? ये तो कह रहे सर फेमस बिल्कुल नहीं होना है। देखो एक बात सुनो, हम क्या करते हैं, जो हमारे घर पे प्रत्यावर्ती धारा आती है, पहले सुन लेंगे अच्छे से। प्रत्यावर्ती धारा आती है,
उसमें विभवांतर के परिमाण को बढ़ाकर और घटाकर धारा की प्रबलता को क्या कर सकते हैं अपन, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अपन ऐसा नहीं करते तो इतना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध उत्पन्न होने से बहुत सारी जो विद्युत शक्ति है उसका क्या हो जाता, अपव्यय होता है। इस अपव्यय को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे तक, इसमें अपन ट्रांसफार्मर लगा नहीं सकते दिष्ट धारा में, किसमें लगा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में लगा सकते हैं। इसलिए हम जो है नागरिक वितरण के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते। तो लिखेंगे नागरिक वितरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नागरिक है ना, ये लिखा है ना उसने, हाँ, नागरिक विद्युत वितरण के लिए, नागरिक विद्युत वितरण के लिए विद्युत वितरण के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। धारा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को, कौन सी धारा को बच्चों, धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से विभवांतर को बढ़ा अथवा विभवांतर को बढ़ाकर इस धारा का परिमाण, धारा की प्रबलता है ना, धारा की प्रबलता को कम किया जा सकता है। धारा की प्रबलता को क्या किया जा सकता है, कम किया जाता है, जिससे विद्युत शक्ति का व्यय, विद्युत शक्ति का व्यय है ना, कम होता है। विद्युत शक्ति का व्यय क्या होता है, कम होता है। यदि आगे क्या लिखेंगे, परंतु नहीं, यदि नहीं, किंतु दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है ना, अतः उसकी प्रबलता को न बढ़ाया जा सकता, नहीं घटाया जा सकता। किंतु ट्रांसफार्मर किसके साथ, दिष्ट धारा के साथ धारा की प्रबलता को नहीं, दिष्ट धारा के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः उसकी प्रबलता को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, हो गया प्रश्न, अरे हो जाएगा याद। अगला प्रश्न देखो, अगला है, अब ये प्रश्न ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रश्न लिखना, विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए, प्रश्न क्या बोला मैं, विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए निम्न परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले, है ना, विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में, विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा, अधिक ऊर्जा का क्षय होगा, निर्दिष्ट करता है। अधिक ऊर्जा का क्षय होगा, निर्दिष्ट करता है। इसका कारण समझाइए। प्रश्न समझ में आ गया? अच्छा, क्या क्या प्रश्न समझ में आया? अरे क्या क्या समझ में आया?
प्रश्न एक बार और बोल दो, फिर से सुनो। विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए, फिर से इधर बातें नहीं, विद्युत शक्ति के परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले परिपथों में निम्न शक्ति गुणांक, क्या बोला मैं, संप्रेषण में अधिक ऊर्जा का क्षय होगा निर्दिष्ट करता है। ठीक है, इसका कारण समझाइए। प्रश्न कितने लोगों को समझ में आ गया? ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में? है आ गया? क्या है? अरे लड़कों बातें नहीं करना इधर। संप्रेषण मतलब भेजने वाला, और शक्ति गुणांक मतलब लिखो। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, लिखो इसमें, हम जानते हैं कि, इधर देखना इसको, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति PAV बराबर VRMS IRMS और cos फाई में, cos फाई क्या है बच्चों? cos फाई शक्ति गुणांक है। cos फाई क्या है? शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक है। cos फाई क्या है इसमें? शक्ति गुणांक है। फिर आगे लिखें, cos फाई का मान कम करके, cos फाई का मान कम करके व्यय ऊर्जा H बराबर I²R क्या होता है? ये भी अपना सूत्र है, ऊष्मा ऊर्जा जिसको बोलते हैं, हीट एनर्जी को कम किया जाता है। व्यय ऊर्जा H बराबर कितना? I²R को कम किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत शक्ति परिवहन के लिए शक्ति गुणांक को निम्न रखा जाता है। ठीक है ना? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न बोलो, कम रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुनेंगे अब। ट्रांसफार्मर, प्रश्न अगला क्या है? ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखो तथा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाओ। फिर से प्रश्न सुनेंगे, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखो तथा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखो तथा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाओ। आप सब कर सकते हैं, इसको कर लोगे ना? ट्रांसफार्मर पढ़ रखा है, किसे कहते हैं? जो प्रत्यावर्ती विभवांतर को बढ़ा देता है अथवा घटा देता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोनों का चित्र बनाने की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और सिद्धांत जो मैंने पढ़ा रखा उसको लिखें। फिर अगला प्रश्न देखो, क्या कारण है कि संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा को बहने देता है जबकि दिष्ट धारा को रोक देता है? इस प्रश्न के लिए हम कल फिर इसी पर, है ना, ये पूरी अगर प्रश्न बैंक हल करना है तो कल फिर यहीं आ जाए सब लोग, मैं आगे प्रश्न बैंक हल करा दूंगा। अब